जब चांद अंधेरे में डूबता है, डर जाग उठता है। एक्लिप्स ऑफ हॉरर। मैं हॉरर कहानियां बहुत सुनता हूं। लोग आते हैं, अजीब बातें बताते हैं और ज्यादातर बार उनके डर के पीछे कोई न कोई वजह निकल ही आती है। लेकिन कल एक आदमी ने मेरे शो में बैठकर जो कहानी सुनाई, उसके बाद पहली बार मुझे अपने ही घर की दीवारों पर टंगी तस्वीरों से डर लगा। क्योंकि उसने कहा, मुझे भूत नहीं दिखते, मैं सिर्फ ये जान लेता हूं कि कौन पहले ही मर चुका है। और फिर उसने अपनी पड़ोसन के बारे में बताना शुरू किया। दानिश को यह बात बहुत देर से समझ आई थी, इतनी देर से कि जब तक उसने इस सच को स्वीकार किया तब तक उसके भीतर सामान्य जीवन पर भरोसा लगभग खत्म हो चुका था। आज भी वह किसी फैमिली फोटो को आराम से नहीं देख पाता। किसी पड़ोसी की जरूरत से ज्यादा मीठी मुस्कान उसे बेचैन कर देती है। और अगर कोई उसे रात के खाने पर बुलाए तो वह सबसे पहले दीवारों पर टंगी तस्वीरें देखता है, क्योंकि बचपन से उसके साथ एक अजीब बात होती थी। उसे भूत नहीं दिखते थे, न परछाइयां उसका पीछा करती थीं, न अंधेरे में कोई उसका नाम फुसफुसाता था। उसके साथ जो होता था वह उससे भी ज्यादा बुरा था। कुछ चेहरों को देखते ही उसके पेट के बीचों बीच एक ठंडा डूबता हुआ खालीपन भर जाता था, जैसे किसी ने भीतर एक गहरा गड्ढा खोल दिया हो, जैसे सीने के पीछे बर्फीली हवा अटक गई हो, जैसे कोई उसके कान के पास आकर बहुत धीरे से कहे, खत्म। पहली बार यह तब हुआ था जब वह 6 साल का था। उसकी माँ उसे दिल्ली के एक पुराने संग्रहालय में ले गई थी। लंबी ठंडी गलियां, धूल, पॉलिश और बंद हवा की गंध। दीवारों पर पुराने अफसरों, सैनिकों और कर्मचारियों की तस्वीरें टंगी थीं। छोटा दानिश खुशी से एक फ्रेम से दूसरे तक भाग रहा था, लेकिन अचानक एक तस्वीर के सामने जाकर रुक गया। उसके पेट में जैसे बर्फ भर गई। वह पीछे हटा तो एहसास कम हुआ। दूसरी तस्वीर देखी, कुछ नहीं। तीसरी के सामने पहुंचा, फिर वही ठंडी डूबन। अब वह खेलते हुए नहीं, डरते हुए आगे बढ़ रहा था। अंत में उसकी नजर एक साधारण सी फोटो पर पड़ी, शायद संग्रहालय के किसी कर्मचारी की। साफ कपड़े, हल्की मुस्कान, बिल्कुल सामान्य चेहरा। लेकिन उसे देखते ही दानिश रो पड़ा। वह भागकर मां से लिपट गया और कांपते हुए बोला, मम्मी, ये आदमी मर चुका है। मां ने तुरंत उसे डांटा, चुप कराया और बाहर ले गई। लेकिन उसी रात उसने अपने माँ बाप को धीरे धीरे बात करते सुना। वह आदमी सचमुच 2 दिन पहले मर चुका था। तस्वीर बस दीवार से हटाई नहीं गई थी। उस दिन के बाद किसी ने इस पर खुलकर बात नहीं की। दानिश ने भी चुप रहना सीख लिया, लेकिन वह एहसास कभी गया नहीं। उम्र बढ़ने के साथ वह और साफ होता गया। कभी अखबार में किसी लापता बच्चे की तस्वीर देखकर उसके भीतर वही ठंडी डूबन उठती, और कुछ दिन बाद खबर आती, बच्चा मृत मिला। कभी किसी हादसे में घायल आदमी की फोटो देखकर वही बर्फ उतरती, फिर पता चलता वह नहीं बचा। धीरे धीरे दानिश समझ गया था कि कुछ चेहरों को देखकर वह जान सकता है वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। इसी वजह से उसने अपने घर में कभी असली लोगों की तस्वीरें नहीं लगाईं। उसकी दीवारों पर अमूर्त पेंटिंग्स थीं, पोस्टर थे, स्केच थे, मगर किसी इंसान का वास्तविक चेहरा नहीं। वह बड़ा होकर चित्रकार बन गया, लेकिन उसने जल्दी समझ लिया कि यह अजीब शक्ति हर चेहरे पर काम नहीं करती। कार्टून,
काल्पनिक आकृतियां, बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए चेहरे, उन पर कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई चेहरा बहुत वास्तविक लगने लगता, उसके भीतर वही ठंडी चेतावनी जाग उठती। उसने अपनी कला भी उसी हिसाब से चुनी, थोड़ी वास्तविक लेकिन पूरी तरह नहीं। उसकी जिंदगी बाहर से सामान्य दिखती थी। फिर एक शाम उसके सामने वाले घर में नए लोग आए। सड़क पर बड़ा ट्रक खड़ा था। टूटती धूप गत्तों, रस्सियों और फर्नीचर पर फैल रही थी। उसी अफरा तफरी के बीच एक आदमी अकेला भारी डिब्बा उठाने की कोशिश कर रहा था। दानिश ने आवाज दी, मदद चाहिए। आदमी ने थकी हुई मुस्कान के साथ सिर उठाया। हाँ, अगर कर दो तो बहुत बच जाऊंगा। उसका नाम कार्तिक था। उसके 2 बच्चे थे जो ऊपर नीचे भाग रहे थे, हंस रहे थे, अपने कमरे चुन रहे थे। सब कुछ एक साधारण परिवार जैसा था। दानिश ने करीब 1 घंटा उनका सामान अंदर पहुंचाने में मदद की। काम खत्म होने पर कार्तिक ने उसे रसोई में रोक लिया। एक ड्रिंक तो बनती है। दानिश मान गया। रसोई में अभी भी आधा सामान खुला पड़ा था। उसी दौरान कार्तिक ने दीवार पर एक फैमिली फोटो टांगी। दानिश की नजर यूं ही उस पर चली गई। तस्वीर में 4 लोग थे, कार्तिक, 2 बच्चे और उनकी मां आलिया। जैसे ही उसकी नजर आलिया के चेहरे पर पड़ी, उसके पेट में पुराना गड्ढा फिर खुल गया। ठंड, डूबन, अंदर उतरती हुई बर्फ। वह औरत मर चुकी थी। फोटो में वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी। लंबे बाल, हल्की मुस्कान, शांत आंखें। लेकिन दानिश के भीतर उठने वाला एहसास कभी झूठ नहीं बोलता था। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने घर लौट आया। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगर तस्वीर पुरानी थी तो बात अलग थी, लेकिन अगर वह औरत अभी भी जिंदा थी तो फिर उसने क्या महसूस किया था? अगली शाम दरवाजे की घंटी बजी। दानिश ने दरवाजा खोला। सामने कार्तिक खड़ा था और उसके साथ उसकी पत्नी। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आलिया। दानिश के भीतर की हवा जैसे एक पल को रुक गई। नमस्ते, मैं आलिया, उसने हाथ बढ़ाकर कहा। उसकी हथेली गर्म थी, आवाज सामान्य थी, चेहरा जिंदा इंसान जैसा था। लेकिन दानिश की रीढ़ के नीचे ठंड सरक गई। उसे रात के खाने पर बुलाया गया। वह मना नहीं कर पाया। घर बेहद सजा संवरा था। हल्की पीली रोशनी, रसोई से उठती लहसुन और मसालों की खुशबू, बच्चों की दूर से आती हंसी। सब कुछ इतना सामान्य था कि डर और गहरा लगता था। लेकिन दीवारों पर तस्वीरें लगी थीं, शादी की, छुट्टियों की, जन्मदिन की, पिकनिक की। और हर तस्वीर में जैसे ही उसकी नजर आलिया के चेहरे पर जाती, वही ठंडी डूबन उठती। पुरानी हर तस्वीर में आलिया मरी हुई थी, लेकिन सामने बैठी वही औरत पास्ता परोस रही थी, मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद आलिया बच्चों को देखने ऊपर चली गई। तभी कार्तिक ने धीमे से कहा, पिछले साल इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी पानी में जा गिरी थी, बड़ी मुश्किल से बची, लेकिन उसके बाद से थोड़ी बदल गई है। रात खत्म होने पर दानिश ने कहा, एक फोटो ले लूं? दोनों साथ खड़े हो गए। उसने फोटो खींच ली। घर लौटकर उसने मोबाइल में तस्वीर खोली। इस बार आलिया के चेहरे को देखकर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। न ठंड, न मौत, न खालीपन। नई तस्वीर में वह जीवित थी। तभी पहली बार उसके मन में वह डरावना विचार आया,
पुरानी तस्वीरों वाली आलिया मर चुकी थी, लेकिन जो अब घर में रह रही थी वह कुछ और थी। उसके बाद चीजें धीरे धीरे खुलती गईं। कार्तिक कभी कभी अजीब बातें कह देता। पहले ये मांस मुश्किल से खाती थी, अब हर समय चाहिए। रात में उठकर बरामदे में खड़ी रहती है। बच्चे कभी कभी इससे डर जाते हैं। वह वही है, पर फिर भी नहीं। दानिश भी बदलाव देख रहा था। दिन में आलिया बिल्कुल सामान्य लगती, लेकिन कभी कभी बात करते करते उसका चेहरा अचानक खाली हो जाता, जैसे भीतर कुछ बुझ गया हो। फिर अचानक मुस्कान लौट आती। एक रात दानिश देर तक काम कर रहा था। सामने वाले घर की रसोई में रोशनी जल रही थी। उसने यूं ही खिड़की से बाहर देखा और जड़ हो गया। आलिया फ्रिज के सामने खड़ी थी। उसने कच्चे मांस का पैकेट निकाला, उसे ऐसे फाड़ा जैसे कोई भूखा जानवर चमड़ी चीरता है। फिर लाल चिपचिपे टुकड़े सीधे मुंह में ठूंसने लगी। दांत प्लास्टिक पर चरमराए, जबड़ा अजीब तरह से चल रहा था। फिर उसने सिर उठाया, सीधे दानिश की खिड़की की तरफ देखा। उसकी आंखें इतनी काली थीं कि उनमें सफेदी जैसे बची ही नहीं थी। कुछ सेकंड तक वह बस घूरती रही। फिर बहुत धीरे धीरे उसने हाथ उठाया और उंगलियों से इशारा किया। मैं जानती हूं। अब दानिश को यकीन हो गया। वह चीज जानती थी कि वह सच देख सकता है। इसके बाद जब भी वे अकेले होते, आलिया अपना मुखौटा थोड़ा उतार देती। गर्दन को असंभव कोण पर टेढ़ा करना, बिना पलक झपकाए घूरना, होंठों को जरूरत से ज्यादा फैला देना। और एक बार उसने धीमी भारी आवाज में पूछा, तुम्हें क्या दिखता है? उसकी आवाज गले के बहुत भीतर से आई थी, गीली, भारी, इंसानी नहीं। फिर एक रात दानिश रसोई की बत्ती बंद करने गया। आदतन उसकी नजर खिड़की पर गई और वह पीछे गिर पड़ा। आलिया ठीक बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा कांच से चिपका हुआ था। सांस से शीशा धुंधला हो रहा था। उसके होंठ इतने चौड़े खिंचे थे कि वह मुस्कान नहीं, किसी फटे हुए घाव जैसी लग रही थी। उसने कांच पर 4 बार उंगली मारी, टक 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 टक। फिर एक पतली चीरती हुई हंसी हंसी और अंधेरे में सरक गई। इसके बाद आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। पालतू जानवर गायब होने लगे। आंगनों में आधे खाए पक्षी मिलने लगे। कूड़ेदानों में फाड़ा हुआ मांस दिखने लगा। और एक सुबह दानिश के दरवाजे पर भी एक आधा खाया हुआ पक्षी पड़ा मिला। अब यह सिर्फ डर नहीं था, यह चेतावनी थी। एक दिन वह कार्तिक के घर पहुंचा। दरवाजा उसके बड़े बेटे ने खोला। बच्चे की आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसने दानिश का हाथ पकड़ा और फुसफुसाकर कहा, पहले कुछ दिखाना है। वह उसे रसोई तक ले गया। शीशे के दरवाजे से पिछवाड़ा साफ दिख रहा था और वहां आलिया चारों हाथ पैरों पर झुकी हुई थी। उसकी पीठ कांप रही थी। गले से जानवर जैसी घुटी हुई आवाजें निकल रही थीं। शरीर ऐसे मरोड़ खा रहा था जैसे भीतर कुछ हिल रहा हो, जैसे कोई चीज बाहर निकलना चाहती हो। बच्चे ने कहा, बहुत दिनों बाद फिर ऐसा हो रहा है। दुर्घटना के बाद से ऐसा होता है। पापा को मत बताना, नहीं तो हमें फिर घर बदलना पड़ेगा। फिर यानी यह पहले भी हो चुका था। अब दानिश समझ गया, यह परिवार किसी सच्चाई से भाग रहा था, जगह जगह। उसने तय किया कि वह घर छोड़ देगा। अगले दिन वह जल्दी जल्दी सामान बांधने लगा। अलमारी खोली, कपड़े निकालने के लिए हाथ अंदर डाला और अंधेरे में से एक हाथ निकला। उसकी कलाई लोहे की पकड़ की तरह जकड़ ली। अलमारी के भीतर आलिया छिपी बैठी थी। उसकी आंखें काली थीं, बीच में हल्की पीली चमक के साथ। मुंह जरूरत से ज्यादा खुला हुआ,
गले से सड़ांध भरी गर्म हवा निकल रही थी। अगले ही पल उसने दानिश को खींचकर दीवार पर दे मारा। उसी समय कार्तिक कमरे में घुसा। आलिया फुसफुसाई, ये मुझे देख लेता है। कार्तिक बोला, मुझे पक्का नहीं था। दानिश ने पूरी ताकत से कहा, ये आलिया नहीं है, असली आलिया मर चुकी है। कमरा जैसे जम गया। कार्तिक का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में ऐसा आतंक भर गया जैसे वह भी इस सच को भीतर ही भीतर जानता रहा हो। वह कांपते हुए बोला, क्या मतलब? बस इतना सुनना था कि आलिया बदल गई। उसके चेहरे की त्वचा तन गई, नसें उभर आईं, जबड़ा सिर्फ खुला नहीं खिसकने लगा, जैसे चेहरे के भीतर एक दूसरा मुंह छिपा हो। उसके जोड़ गलत दिशा में हिलने लगे। गले से निकली आवाज इंसानी नहीं थी। उसमें गुर्राहट थी, लार थी और गहरे कुएं जैसी काली खराश। उसने कार्तिक की टांग में दांत गड़ा दिए। चीख, खून, बर्तन टूटने की आवाज। दानिश किसी तरह फोन तक पहुंचा और मदद के लिए कॉल कर दी। इधर आलिया फ्रिज तक गई, कच्चे मांस का पैकेट फाड़ा और प्लास्टिक समेत चबाने लगी। फर्श पर खून और मांस का पानी टपक रहा था। कार्तिक लहूलुहान होकर दानिश के पास आया और टूटी आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे पता? दानिश ने कहा, तस्वीरें। कुछ सेकंड तक कार्तिक उसे देखता रहा, फिर जैसे उसके भीतर का आखिरी झूठ भी टूट गया। उसने चाकू नीचे गिरा दिया, फिर खुद को संभाला और उस चीज को पीछे से पकड़कर बाहर की तरफ घसीटने लगा। वह गुर्राती, तड़पती, हंसती रही। जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर दानिश की तरफ देखा और मुस्कुराई। वह मुस्कान इंसान की नहीं थी। फिर दरवाजा बंद हो गया। जब तक पुलिस पहुंची, सब जा चुके थे। कार्तिक, बच्चे और वह चीज। घर लगभग खाली था। कुछ नकली पहचान पत्र मिले, झूठे नाम मिले और यह संकेत कि वे लोग पहले भी कई शहरों से ऐसे ही गायब हो चुके थे। मामले को साधारण बना दिया गया। घरेलू हिंसा, हमला, मानसिक अस्थिरता। लेकिन दानिश जानता था, सच उससे कहीं ज्यादा बदसूरत था। आज भी उसके फोन में वह आखिरी तस्वीर है। कार्तिक और आलिया साथ खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कभी कभी बहुत देर रात दानिश वह फोटो खोलता है, देर तक देखता रहता है। अब उसके पेट में कोई ठंडी डूबन नहीं उठती, न मौत की चेतावनी, न खालीपन। सिर्फ एक सीधी रेंगती हुई सच्चाई महसूस होती है। वे दोनों अब भी जिंदा हैं।